कुछ लोग कहते हैं कि दीपावली वाले दिन भगवान श्री राम अयोध्या पहुंचे थे और उनके पहुंचने की खुशी में अयोध्या वासियों ने उत्सव मनाया था, दीप जलाए थे, जिसकी वजह से आज तक हम दीपावली मनाते हैं। लोग कहते हैं कि जी राम जी तो चलो ठीक है, पर दीपावली में लक्ष्मी जी कहाँ से आ गई? हम लक्ष्मी जी की पूजा क्यों करते हैं? तो वो एक नई कहानी बताते हैं कि जी समुद्र मंथन भी इसी दिन हुआ था एक्चुअली, और उसमें से लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी। ठीक है, और लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, इस वजह से हम लक्ष्मी जी की पूजा कर लेते हैं। लेकिन फिर दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये समुद्र मंथन में तो और भी बहुत सारी चीजें प्रकट हुई थी, फिर उनकी पूजा क्यों नहीं करते हैं? चलो मान लिया लक्ष्मी जी की भी पूजा हो गई, लेकिन फिर गणेश जी कहाँ से आ गए? तो वो लोग बताते हैं कि जी एक्चुअली क्या है, लक्ष्मी जी के पड़ोस में गणेश जी रहते हैं, और गणेश जी रहने की वजह से लक्ष्मी जी के साथ वो चलते हैं, तो वो गणेश जी की पूजा लक्ष्मी जी के साथ होनी चाहिए, तो हम लोग गणेश जी की पूजा भी कर लेते हैं। तो भारतीय जो संस्कृति है उसका इतिहास आप मान लो, भारतीय समाज का, भारतीय संस्कृति का कम से कम नहीं तो 5,000 साल का इतिहास है। और 5,000 साल में हर साल ये दिन कार्तिक अमावस्या का दिन आता है, कुछ ना कुछ इवेंट तो होते ही रहते होंगे। ठीक है, तो क्या भारतीय संस्कृति इतनी ऊपर ऊपर से है कि हम 5,000 साल से एक रिचुअल कर रहे हैं? लक्ष्मी जी क्योंकि प्रकट हुई थी इस दिन, तो हम 5,000 साल से लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं, भगवान श्री राम पहुंचे थे, तो क्या इनके पीछे, मैं भी ये मानता हूं, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं मानता हूं कि भगवान श्री राम अयोध्या नहीं पहुंचे थे इस दिन, लेकिन बहुत सारे 5,000 साल 6,000 साल में बहुत सारे अनगिनत इवेंट हुए होंगे, तो सबकी पूजा करना शुरू कर दें क्या? नहीं ना। तो इसका सही लॉजिक क्या है, टेक्निकल कारण क्या है? क्या भारतीय समाज इतनी ऊपर ऊपर से चीजों को करता है, इतनी अनटेक्निकल चीजों को करता है, या जिसकी वजह से भारतीय समाज की पूरी दुनिया में हंसी बनती है कि ये लोग जो है, इनके पास कोई लॉजिक नहीं होता अपने कामों को करने के लिए, इनके पास कोई चीजें नहीं होती अपने कामों को करने के लिए? तो क्या ऐसा है? इसी विषय पे आज हम बात करें। क्या भारतीय समाज का, देखो एक बात आप समझो कि भारतीय समाज जो भी काम कर रहा है उसका सीधा रिलेशन ज्योतिष से होता है। कोई भी त्योहार, कोई भी इवेंट अगर पूरा समाज मना रहा है, पूरा समाज मान रहा है उस इवेंट को, लेकिन क्या है कि जो धर्माचार्य लोग थे या जो एक्चुअली समझदार लोग थे ना, उन्होंने इसके जो लॉजिक्स हैं वो ग्रंथों में तो लिखे हैं, किताबों में तो लिखे हैं, जो पढ़ते हैं, जो अध्ययन करते हैं, उनको चीजें समझ में आती हैं, लेकिन जो आम जनमानस है उसको उतनी टेक्निकल चीजें नहीं समझाई जा सकती, तो उनके लिए हम उनको कहानियों से जोड़ देते हैं। और कहानियां भी कौन सी? वो कहानियां जो जिनसे आम जनमानस कनेक्ट कर पाए। मतलब भगवान श्री राम को जोड़ दो, लक्ष्मी जी को जोड़ दो, सबको ही जरूरत है उसकी, है ना, गणेश जी को जोड़ दो, औरों को जोड़ दो, तो जो आम जनमानस है ना वो उससे कनेक्ट कर पाता है और चीजें तेजी से फैलती है। ठीक है, तो हो सकता है ये लॉजिक हो। लेकिन दिवाली क्यों मनाई जाती है और दिवाली पर किस देवता की पूजा करनी है, कितनी बजे करनी है, क्यों करनी है, इस सब का लॉजिक आपको एस्ट्रोलॉजी में मिलता है। ठीक है, आज हम उसी बात पे बट चर्चा करें कि जो देवताओं की हम पूजा कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि लक्ष्मी जी, जैसे भगवान श्री राम की बात कर लेते हैं कि भगवान श्री राम की पूजा हम क्यों करते हैं। देखो एस्ट्रोलॉजी में राम को सूर्य से जोड़ा जाता है, सीधे आदित्य हृदय स्त्रोत। ठीक है, भगवान श्री राम को सीधे सीधे सूर्य से जोड़ा जाता है। सूर्य की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सूर्य क्या करता है ना, वो न्याय करता है सबके साथ। अगर उससे छेड़छाड़, प्रकृति से छेड़छाड़ ना की जाए, प्रकृति सबके साथ न्याय करती है। न्याय इन द सेंस कि कई बार क्या होता है ना कि आप देखोगे कि ज्यादा गर्मी हो जाए कहीं पे, तो अचानक से बादल आ जाते हैं, बारिश हो जाती है, ज्यादा बारिश होने लगे तो फिर सूरज निकल आता है या गर्मी बढ़ जाती है एटमॉस्फेयर में। तो प्रकृति या सूर्य देवता न्याय के प्रतीक है, वो न्याय न्याय करते हैं लोगों के साथ। भगवान श्री राम ने भी कहा है, या तुलसीदास जी ने कहा है कि न्याय किस तरीके से होना चाहिए, न्याय सूर्य की तरीके से होना चाहिए कि सूर्य जिस तरीके से, जिसके पास ज्यादा पानी है, समुद्र के पास ज्यादा पानी है, उससे पानी लेता है और उन इलाकों में जाके, सूर्य की वजह से ही तो वाटर साइकिल चलता है, उन इलाकों में जाके जहाँ पे पानी की कमी है, जहाँ पे पानी के लोग तरस रहे हैं, वहां जाके बारिश करता है।
फिर वहां पर जो अन्न होता है, धन होता है, वो वापस एक साइकिल में चलता रहता है। तो एक न्याय की एक साइकिल है जो किसकी वजह से रन करती है? सूर्य की वजह से रन करती है। तो बंटवारा किस तरीके से होना चाहिए? लक्ष्मण जी ने राम जी से पूछा, तो राम ने कहा कि बंटवारा जो है वो सूर्य की तरीके से करो। जो सूर्य नेचुरल रिसोर्सेस का बंटवारा पूरे समाज में करता है और सबको इक्वली देता है। ऐसा नहीं है कि सूर्य मुझको लाइट देगा और आपको लाइट नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य मुझको गर्मी देगा, आपको गर्मी नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि सूर्य मेरे घर में यूवी रेज के थ्रू कीटाणुओं का नाश करेगा और आपके घर में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। सूर्य सबके साथ न्याय करते हैं। राम ने भी समाज में राम राज दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं का हुआ व्यापा, तो राम राज में भी जो उन्होंने न्याय की एक परिभाषा दी वो सूर्य को ही समर्पित थी। दूसरी चीज की उनकी जो परंपरा है वो सूर्यवंशी है, तो सूर्य के प्रतीक राम को माना जाता है। और जहां पर किसी का सूर्य वीक हो जाए ना, वहां पर एस्ट्रोलॉजी कहती है कि राम की पूजा करो, राम की उपासना करो, राम जैसे बनने की कोशिश करो, तो आपका सूर्य अपने आप ही मजबूत होने लगेगा। अब कहानी ये है कि इस समय पर हर साल सूर्य तुला राशि में प्रवेश कर जाते हैं 1 महीने के लिए। जब हम दीपावली का त्योहार मना रहे हैं, वो 1 महीना जो कार्तिक मास जिसको हम कहते हैं, उसमें सूर्य तुला राशि में होते हैं। और सूर्य तुला राशि में होने का मतलब यह है कि ऐसा राजा जो स्त्री के सामने, धन के सामने या लग्जरी के सामने समर्पित हो गया। तो जब कोई राजा धन के सामने समर्पित हो जाए, लग्जरी के सामने समर्पित हो जाए, तो क्या वो प्रजा के साथ न्याय कर पाएगा? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो शुक्र की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सूर्य जब शुक्र के घर में आते हैं तो ऐसा माना जाता है कि सूर्य सबसे कमजोर हो जाते हैं। उनकी खुद की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी खुद की जो न्याय करने की क्षमता है, उनकी खुद की जो शौर्य है, उनकी खुद की जो लड़ने की क्षमता है, न्याय के लिए लड़ने की क्षमता है, वो कमजोर हो जाती है। क्योंकि सूर्य लग्जरी के कारक, धन के कारक और अनीति के भी कह सकते हैं। शुक्राचार्य को तो आप समझते ही हो, उसमें आ जाते हैं, उसके घर में प्रवेश कर जाते हैं, तो सूर्य वीक हो जाते हैं। और जब सूर्य वीक हैं तो हमें किस देवता की पूजा या किस देवता जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए? तो हमें प्रभु श्री राम जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी वजह से हम इस दिन या इस पूरे महीने ही राम जी की पूजा में लगे रहते हैं और लगना भी चाहिए, है ना। दूसरी बात यह है कि लक्ष्मी जी की पूजा ही क्यों? धन का इस महीने से क्या संबंध है? देखो, पहली चीज तो यह है कि सूर्य तो इस समय वीक है, लेकिन दूसरा कैरेक्टरिस्टिक यह है कि एस्ट्रोलॉजी में हर चीज के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये महीना सूर्य जो है ना, अगर तुला राशि में जाता है तो व्यक्ति को ना लग्जरी तो काफी अच्छी मिलती है, लग्जरी के पीछे भागता रहता है। कहने का मतलब यह है कि वो व्यक्ति लग्जरी के पीछे भागता रहता है। बहुत सारे सेलिब्रिटी ऐसे हैं जिनका सूर्य नीच का है और वो लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। शाहरुख खान का सूर्य तुला राशि का है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि उनका जो आत्म तत्व है, उनका जो एक आत्मा है, वो तुला राशि में जाने की वजह से ऐसे व्यक्ति लग्जरी के पीछे भागते हैं। और लग्जरी के पीछे भागते भागते कहीं ना कहीं वो अपने संस्कारों को, न्याय को पीछे छोड़ देते हैं। लेकिन लग्जरी तो मिलती ही है ना। लक्ष्मी जी तो इस टाइम पे, शुक्र तो इस टाइम पे स्ट्रांग ही होगा। सूर्य ही तो वीक हुआ तो शुक्र तो स्ट्रांग होगा, और शुक्र स्ट्रांग होगा तो आप ऐसा कह सकते हो कि अगर आपको धन के लिए कोई उपाय करना हो, या धन के लिए कोई पूजा पाठ करनी हो, या धन की देवी देवताओं को मनाना हो, तो इस समय पर वो समय सबसे अच्छा समय माना जा सकता है ना। और उसमें भी कहानी ये है कि जिस समय, कल मैंने जो वीडियो बनाया था आप उसको देखना, जिस समय हम दिवाली मना रहे हैं वो समय शुक्र राहु से प्रभावित होता है। उस समय पर सूर्य जो है वो कहां पर ट्रांजिट कर रहा होता है, किस एग्जैक्टली किस प्लेस पर ट्रांजिट कर रहा होता है? वो शुक्र की राशि में से और राहु के नक्षत्र में से पास हो रहा होता है। राहु किसी भी चीज को इनलार्ज करने का काम करते हैं, बढ़ा देने का काम करते हैं, और शुक्र वहीं पर लक्ष्मी, धन और पैसे का कारक है। तो यदि हम इस दिन पैसे से संबंधित कोई पूजा पाठ करें या पैसे से संबंधित कोई एक्टिविटी करें, हम ये पूजा पाठ की बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग जुआ भी खेलते हैं, बहुत सारे लोग अनैतिक कार्य भी करते हैं इसके, लेकिन वो सारा काम जो होगा, और देखो भारतीय संस्कृति ये कहती है कि भारतीय संस्कृति तो
वो जो चीजें हो रही हैं उनको किस तरीके से पॉजिटिव वे में किया जा सकता है उस पर ध्यान देती है। मतलब कि यदि आप इस समय लक्ष्मी की पूजा नहीं करोगे तो इस समय आप लक्ष्मी को वेस्ट करोगे, बर्बाद करोगे, क्योंकि राहु आ गया ना, राहु शुक्र सूर्य की युति बन रही है। तो ऐसे लोग जुए में पैसे को हारते हैं, राहु और सूर्य, ठीक है, ये जुए का कारक हो गया। और शुक्र का यहाँ पे अगर जुआ खेलोगे तो नुकसान किसका होगा, शुक्र का नुकसान होगा। तो हो पूरी दुनिया में मैं ये सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा, इस समय पर पूरी दुनिया में जो ऐसी एक्टिविटीज हैं, कैसीनो लाइफ हो गई, नाइट लाइफ हो गई, ठीक है, जुए से संबंधित लाइफ हो गई, वो इस समय पर बढ़ जाती है, पूरी दुनिया में बढ़ जाती है। इससे हमारे समाज का कोई वो नहीं है। लेकिन भारतीय समाज क्या करता है इस समय पर कि वो इस एनर्जी को भी पॉजिटिवली यूज करता है और वो 15 दिन से चीजों को नेगेटिव होने से रोकता रहता है कि सबसे पहले हम धनतेरस मनाएंगे, उसके बाद हम छोटी दिवाली, उसके बाद हम बड़ी दिवाली, उसके बाद हम गोवर्धन पूजा करेंगे, उसके बाद फिर और बहुत सारी पूजाएं शुरू हो जाती हैं। लगभग 15-16 दिन का ये फेस्टिवल सीजन है और इस फेस्टिवल सीजन की वजह से जो भारतीय समाज है वो नेगेटिविटी पे जाने से बचता है। इस समय पर लक्ष्मी का पूजन इस वजह से कर रहे हैं कि सूर्य तुला राशि से गोचर कर रहा है। तुला शुक्र की राशि है और शुक्र की जो देवी है वो है लक्ष्मी, ठीक है। विष्णु जी का पूजन क्यों नहीं करते जी, लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं पर साथ में विष्णु जी का पूजन नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि ये जो तुला की जो एनर्जी है वो प्योर लग्जरी को शो करती है, वो विष्णु की एनर्जी को शो ही नहीं कर रही। लक्ष्मी के साथ विष्णु की पूजा नहीं होगी। या तो तुम राम की पूजा करो, राम जी घर आए थे, राम की पूजा करो, या फिर राम के साथ लक्ष्मी की पूजा नहीं होगी। राम के साथ तो फिर वैसी ही देवता की पूजा होगी जो राम को, राम की फीमेल एनर्जी हो, लाइक सीता, जिनका लक्ष्मी से कोई मतलब ही नहीं, जिन्हें त्याग का ही मतलब है उनके साथ, ठीक है। लेकिन जो लोग लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि सूर्य तुला में। और दूसरी चीज एक बात और बताऊं, कहते हैं जी गणेश जी की पूजा। गणेश का मतलब होता है किसी भी पूजा से पहले जो उसकी बाधाएं किसी भी कार्य में जो आ रही होती हैं उन बाधाओं को खत्म करने के लिए गणेश की पूजा करते हैं। और गणेश जी बाधाओं का नाश करते हैं और ज्ञान को बढ़ाते हैं। अब क्योंकि सूर्य राहु के नक्षत्र में से घूम जा रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं, और चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में से पास हो रहे हैं, सूर्य भी राहु के नक्षत्र में है, चंद्रमा भी राहु के नक्षत्र में है, तो किसी की भी पूजा करोगे बाधाएं आएंगी। बहुत सारे लोगों का दीपावली के आसपास एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत सारे लोगों का दीपावली के आसपास अकाल मृत्यु हो जाती है, बहुत सारे लोगों पे तंत्र मंत्र हो जाता है, बहुत सारे लोगों पे और नेगेटिविटी हो जाती है। क्यों हो रही है? जब राम जी वापस आए थे तो सब चीजें अच्छी होनी चाहिए ना। फिर जब लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आ रही है तो फिर तो सब चीजें अच्छी होनी चाहिए ना। फिर ये कहां से आ गया? तंत्र मंत्र, नेगेटिविटी, अकाल मृत्यु, एक्सीडेंट, ये कहां से आ रहे हैं? राहु को तो आपने समझा ही नहीं। एक्चुअली तो सब चीजें राहु के नक्षत्र में से पास हो रही हैं, स्वाति में से। आप देखो कुंडली खोल के एस्ट्रोसेज पे, किसी भी उस पे जहां पे कुंडली का सॉफ्टवेयर हो, आप देखें कि सूर्य और चंद्रमा किस नक्षत्र में से पास हो रहे हैं और किस चरण में से पास हो रहे हैं 1 तारीख को शाम को, तो आपको पता चलेगा कि सूर्य और चंद्रमा राहु स्वाति नक्षत्र से पास हो रहे हैं और राहु के भी तीसरे चरण के आसपास से पास होंगे। जिस समय लक्ष्मी पूजा हम करेंगे उस समय घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, और हमें घर को एकदम साफ सुथरा रखना चाहिए। देखो हाँ, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है कि साफ सफाई क्यों करी थी लक्ष्मी जी की पूजा। तो बिना साफ सफाई के, मतलब जैसे रेगुलर करते हैं हम, थोड़ा पूजा घर को पहुंचेंगे और पूजा शुरू कर देंगे। क्यों इतनी ज्यादा साफ सफाई की जरूरत है? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा दोनों राहु के नक्षत्र में, नेगेटिविटी इस समय पर पूरे समाज में, पूरे एटमॉस्फेयर में व्याप्त है। यदि आपने उसे अपने घर से नहीं निकाला तो आपके घर में घुस जाएगी। पूरा समाज इस समय पर लगभग 1 महीने से, आप गांव में देहातों में देखो, लगभग 1 महीने से घर में साफ सफाई करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो बीमार होना शुरू हो जाते हैं। इस समय पर कफ, कोल्ड और दूसरे तरीके की जितनी बीमारियां हैं, इन्फेक्शन डिसीजेज हैं, बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो उसमें राम जी क्या कर लेंगे, उसमें लक्ष्मी जी क्या कर लेंगी? टेक्निकल चीजों को समझो, एस्ट्रोलॉजी को समझो।
जो भारतीय समाज की आत्मा है, जिसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं, उसको तो आप समझते नहीं हो। नई नई कहानियां बताते हो कि ये समुद्र मंथन हुआ था, कि राम जी वापस आए थे, कि गणेश जी और कुबेर जी आपस में भाई थे, पता नहीं क्या क्या कहानियां बनाते हैं लोग। उनसे क्या होगा? कुछ भी नहीं। एक्चुअली समाज को जो दिशा मिलेगी, वो दिशा सही तरीके से ज्ञान को देने की वजह से ही मिलेगी। भ्रांतियां फैलाने से समाज को दिशा नहीं दी जा सकती। तो आपको ये समझना होगा, आप टेक्निकली जाओ, किसी भी सॉफ्टवेयर में जाओ और आप देखो कि सूर्य की स्थिति क्या है इस समय पर, चंद्रमा की स्थिति क्या है इस समय पर। दोनों के दोनों जो लुमिनरी ग्रह हैं, जो प्रकाश या अर्थ पर जीवन को देने के लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है, अर्थ पर कोई भी इवेंट होता है उसके लिए चंद्रमा रिस्पॉन्सिबल होता है। किसी भी इवेंट के लिए चंद्रमा के बिना कोई इवेंट घटित नहीं हो सकता, क्योंकि चंद्रमा अर्थ की सैटेलाइट है। सन से जो भी चीजें आ रही हैं, सबसे पहले वो चंद्रमा से ही टकराकर वापस अर्थ पर आती हैं, सीधी बात ये। तो चंद्रमा हर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मन, कोई भी घटना शरीर पर होने से पहले मन को प्रभावित करती है, और ये चीजें सब प्रूवन है, ठीक है। तो आप देखो कि सूर्य इस समय किस राशि में, किस जगह से, राशि भी छोड़ो, आप ये देखो कि एटमॉस्फेयर में, अगर आपको समझ नहीं आता तो समझने की कोशिश करो, क्योंकि चीजें, अगर आप भारतीय समाज को, भारतीय संस्कृति को समझना चाहते हो तो उसके एबीसीडी तो सीखने ही पड़ेंगे ना। आप कहने लोगों कि जी तो बहुत टेक्निकल है, आम जनमानस को समझ में नहीं आता, तो फिर इन्फ्लुएंसरों का क्या काम है? आप उन्हें समझाओ, है ना, और समझाओ उनको कि सूर्य और चंद्रमा दोनों तुला राशि में, और तुला राशि में भी, तुला राशि 30 डिग्री की है, सूर्य 30 दिन उसमें रहता है। लेकिन दीपावली सिर्फ अमावस्या के दिन ही मनाई जाती है, जब घोर अंधकार, और अमावस्या में भी रात को, जब चंद्रमा राहु के चरण में से, राहु के नक्षत्र के तीसरे चरण में से पास होगा, तभी दीपावली मनाई जाती है। पूरा टेक्निकल है, मैथमेटिकल है, कैलकुलेटिव है। अगर चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में नहीं है तो दीपावली नहीं मना सकते। यही तो प्रॉब्लम आ रही थी। 31 तारीख को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में नहीं है, 1 तारीख को चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में आएंगे, और सूर्य लगभग 1 महीने से स्वाति नक्षत्र में। जब सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही पॉइंट पर होंगे आकाश में, तब जाकर हम उनकी पूजा करेंगे। दोनों अलाइन हो जाएंगे, एक सीध में आ जाएंगे, एक के ऊपर से एक का गोचर होगा, ठीक है। उस समय पर ही लक्ष्मी की पूजा होनी चाहिए, सीधी बात है, ना इधर ना उधर। और इसके लिए कोई भी कहानी नहीं है, सीधा टेक्निकल है, सीधा मैथमेटिक्स है। ये चीज लोगों को समझाओ। आपको नहीं आती है तो हमसे पूछो, हम किस लिए, कोई भी इन्फ्लुएंसर बन जाता है, ना उस पर कोई ज्ञान है, ना उस पर कोई किताब उसने पढ़ी है, ना ही कुछ एस्ट्रोलॉजी की टेक्निकल उसको नॉलेज है। कोई भी कहानी बनाने लगता है और लोगों को डराने के लिए उसको जो है तंत्र से जोड़ देते हैं, मंत्र से जोड़ देते हैं। कैलकुलेशन से कोई जोड़ ही नहीं रहा है चीजों को, कैलकुलेशन किसी को आ ही नहीं रही है। ये दीपक वहां जला दो, ये यमराज का जला दो, ये उनका जला दो, ये उनका जला दो। यमराज कहां से आ गए बताओ? अब यमराज कहां से आ गए? जब राम जी का शहर में प्रवेश हो रहा है तो उससे पहले यमराज का क्या काम? यमराज को तो राम जी ऐसे मार के भगा देंगे, नहीं भगा पाएंगे। और लक्ष्मी जी तुम्हारे घर में आ रही है, यमराज का क्या काम? यार लक्ष्मी जी के भाई थे यमराज जी, अब भाई फिर यमुना जी के भी थे यमराज जी, फिर लक्ष्मी जी के भी थे, पता नहीं किस किस की क्या क्या कहानियां बना देते हैं। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? चतुर्दशी के दिन आप ये देखो कि चंद्रमा और सूर्य किस नक्षत्र में है, तो हस्त चित्रा स्वाति। तो चंद्रमा जो है, देखो त्रयोदशी के आसपास आप देखो खोल के, और देखो चंद्रमा की स्थिति कि चंद्रमा जब हस्त नक्षत्र जो है वो चंद्रमा का खुद का नक्षत्र है। हस्त की कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, हस्त मतलब जो हाथ से बना हुआ है, जिसमें मेहनत लगी है, जिसमें कारीगरी की गई है, जो मोती चमक को रिप्रेजेंट करता है। हस्त में चमक है ना, चमक को रिप्रेजेंट करता है। ऐसी किसी चीज को, बर्तन हो गए, सोना चांदी हो गया, ऐसी, क्योंकि चंद्रमा हस्त में होते हैं स्थित, और हस्त में होने की वजह से हम ऐसी किसी चीज पर पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो चंद्रमा हस्त में आ गए तो हमने
पैसा किस पर खर्च कर दिया? हमने पैसा खर्च कर दिया लग्जरी। लग्जरी तो शुक्र की वजह से है ही, लेकिन हस्त नक्षत्र की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आप उनको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो बर्तन हम ला रहे हैं, सोने चांदी का सामान हम ला रहे हैं, वो हस्त से रिप्रेजेंट हो रहे हैं सारे। अब इसकी कोई कहानी बना ही नहीं पाया, इस वजह से उनको पता ही नहीं, ना ही इसकी कोई कहानी है कि हम बर्तन ही क्यों खरीद रहे हैं, हम सोना चांदी ही क्यों खरीद रहे हैं। बताओ इसका क्या संबंध है राम जी से? नरक चतुर्दशी पे क्यों यमराज के लिए दीपक जला रहे हैं? बताओ यमराज जी कहां से आ गए, क्या संबंध है इसका? अगर एस्ट्रोलॉजी आपको नहीं आती है तो आप इनकी व्याख्याएं कर ही नहीं सकते। और वो जो लोग उल्टी सीधी लोगों को कहानियां समझा रहे हैं और जो लोग भारतीय समाज में इंटरेस्ट रखते हैं, भारतीय संस्कृति में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको भ्रमित कर रहे हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि प्रभु पढ़ लो चीजों को, उसके बाद इन्फ्लुएंसर बनो। चतुर्दशी पर चंद्रमा जो है राहु की स्वाति नक्षत्र के प्रथम चरण में होगा, और स्वाति राहु का नक्षत्र है। राहु की जो एनर्जी है उसको पहले प्रणाम कर लेते हैं दीपावली मनाने से पहले कि भैया तुम मत करो कुछ, नहीं तो अकाल मृत्यु होती है लोगों के घरों में, कोई नहीं बचा पाता, ना राम जी बचा पाते, न लक्ष्मी जी बचा पाती। तो कोई शुभ काम कर रहे हैं, राहु की एनर्जी वहां पर है, तो राहु की एनर्जी को शांत करने का तरीका है वो, ठीक है। और जब राहु की एनर्जी शांत हो गई तो फिर लक्ष्मी जी का पूजन होता है। नहीं तो स्वाति नक्षत्र की एनर्जी कहां ले जाओगे? स्वाति नक्षत्र का मतलब, स्वाति नक्षत्र समझते हो, मतलब गुप्त विद्याएं, गुप्त चीजें, जहर, नकारात्मक एनर्जीज, वो स्वाति नक्षत्र को रिप्रेजेंट करती हैं। चंद्रमा, सूर्य पहले से स्वाति नक्षत्र में, चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहा है, तो सबसे पहले यमराज को प्रणाम कर लेते हैं, राहु की एनर्जी को शांत कर लेते हैं, उसके बाद फिर लक्ष्मी का आवाहन करते हैं, लक्ष्मी का पूजन करते हैं, उससे पहले भी गणेश का पूजन कर लेते हैं, ठीक है। और लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ मैं आपको एक बात कहूं, लक्ष्मी जी का पूजन तो सभी लोग कर रहे हैं, सरस्वती का पूजन कोई भी नहीं करता, जो कि राहु की एनर्जी को शांत करती है। राहु की एनर्जी की पॉजिटिव डायमेंशन है सरस्वती। तो यदि सरस्वती का आह्वान होगा, सरस्वती का पूजन होगा, तो राहु उस पैसे को मल्टीप्लाई कर देगा, बहुत बढ़ा देगा। लेकिन करने के तरीके क्या है वो डिपेंड करता है, वो सोचते हैं कि वो बताने पड़ेंगे, हर कुंडली के अकॉर्डिंग अलग अलग होंगे। पहली चीज ये। उसके बाद जब राहु हो गया, फिर जो है क्या बोलते हैं, शुक्र की राशि में आ गए, राहु की एनर्जी आ गई, राहु को शांत कर लिया, लक्ष्मी का पूजन हो गया। आप ये बताओ कि गोवर्धन की पूजा क्यों करते हैं? गोवर्धन की पूजा का क्या कारण है? फिर गोवर्धन की पूजा हो गई तो फिर दौज का क्या कारण है? फिर दौज हो गई तो फिर छठ पूजा कैसे क्यों शुरू हो जाती है उत्तर भारत में, उसका क्या कारण है? तो पहली चीज तो ये कि इस समय पर सूर्य क्योंकि वीक है, सूर्य वीक होने की वजह से समाज में छोटे मोटे कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। आप देखोगे इस समय पर दीपावली के आसपास एक टाइप का जो मच्छर होता है वो पूरे लाइटों को घेर लेता है, लोगों को वायरल इन्फेक्शन होना शुरू हो जाते हैं, गले से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं, इन्फेक्शन से संबंधित बीमारियां बढ़ जाती हैं। और प्राचीन समाज में इन्फेक्शंस को डील करने के लिए गौमूत्र का प्रयोग, सबको पता है कि गौमूत्र का प्रयोग किया जाता था और गोधन का प्रयोग किया जाता था। तो उस समय पर कृष्ण जी ने यह परंपरा शुरू करी कि आप जो है इस समय पर गौमूत्र का प्रयोग करो, गोधन का प्रयोग करो, और इसको जो है एक ग्रेटिट्यूड दो, इसको एक सम्मान दो, और उस सम्मान के लिए हम गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन की पूजा ही सिर्फ ना करें, गोबर का यूज भी करें, गोवर्धन। अब यहाँ पे गोबर का ही यूज नहीं है सिर्फ, गोबर से मतलब गोधन है, गोधन में बहुत सारी चीजें आती हैं, गो मतलब गाय से प्राप्त होने वाली जितनी भी चीजें हैं वो गोधन है, और गोधन का प्रयोग आप अपने शरीर में इस समय बढ़ा दें अगर आपको इन बीमारियों से डील करना है। देखो भारतीय समाज में एक तो तुलसा जी सूर्य का प्रतीक है, ठीक है, कभी भी वायरल इन्फेक्शन हो तो तुलसा जी से रिलेटेड चीजों का प्रयोग बढ़ा दें, मतलब तुलसा जी के पत्ते, तुलसा जी का काढ़ा, तुलसा जी का पानी, तुलसा जी का सत्व, ये बढ़ा देना चाहिए।
ठीक है। और इस समय पर सूर्य क्योंकि वीक है, चंद्रमा भी क्योंकि वीक है, इन्फेक्शन बढ़ जाएंगे, ठीक है, धुआं, धुंध, मच्छर, कीटाणु सब बढ़ जाएंगे। तो उसको कंट्रोल करने के लिए गोधन का प्रयोग करें, गोधन को सम्मान करें और गोधन को स्वीकार करें। सिर्फ ऐसा नहीं गोबर से लीपा घर को एक दिन के लिए और फिर गोबर को फेंक दिया, उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और जब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो उसके बाद चंद्रमा किस में जाएंगे? हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे भैया दूज के आसपास जो चंद्रमा है वो पहुंच जाते हैं। और जिस दिन चंद्रमा बुध के नक्षत्र में होंगे, अब याद रखो कि ज्येष्ठा जो है वो बुध का नक्षत्र है और ज्येष्ठा बहुत तीव्र नक्षत्र है, बहुत खतरनाक नक्षत्र माना जाता है, ठीक है। उस समय पर आपको क्या करना है कि बुध की पूजा करनी है, बुध को अपने शरीर में, अपने समाज में कहीं ना कहीं मान्यता देनी है, कहीं ना कहीं स्वीकार करना है। और बुध के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी बहन बेटियों की को सम्मान दो, बहन बेटियों के घर में कोई कमी ना हो, इस चीज का ध्यान रखो बुध के लिए। तो बुध के दिन मतलब ज्येष्ठा नक्षत्र वाले दिन, जब चंद्रमा ज्येष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं तो उस समय हम घर में खुशी मनाते हैं। और उस खुशी में क्या चीज इन्वॉल्व होती है? उस खुशी में बहन भाई का प्यार इन्वॉल्व होता है, क्योंकि हम यहाँ पे बुध को बैलेंस कर रहे हैं। भाई चंद्रमा बुध के नक्षत्र में पहुंच गया, ज्येष्ठा में पहुंच गया, ठीक है। तो वो जो पैसा आपने लक्ष्मी जी से मांगा है ना, यदि वो पैसा आपके पास आ गया और बुध खराब हुआ तो मिसमैनेजमेंट ऑफ मनी हो जाएगा और पैसे का उपयोग नहीं कर पाओगे। तो जो पैसा आया है उससे बहनों के घर में एक लड्डू पहुंचा दो, बुध बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उत्तर भारत में देखो, उत्तर भारत में और भी ज्यादा वो लोग जो है, अब क्या है कि देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे पूरा का पूरा जो है, ये जो हमारा क्या बोलते हैं लक्ष्मी पूजन वाला जो क्षेत्र है, जहाँ पे लक्ष्मी जी की बहुत ज्यादा पूजा की जाती है, वो कहीं ना कहीं सूर्य को मिस कर रहे होते हैं, क्योंकि सूर्य कमजोर है इस समय पर। और सूर्य को यदि आपने बढ़ाने की कोशिश नहीं करी तो समाज में दिक्कतें होंगी। तो सूर्य को बढ़ाने के लिए ये जो बिहार की तरफ वाले लोग हैं, ठीक है, वो छठ पूजा मनाते हैं। सूर्य की तिथि है छठी, ठीक है। और छठी में भी वो क्या करते हैं, शुक्ल पक्ष की छठी, देखो क्योंकि अमावस्या दीपावली वाले दिन अमावस्या होगी, उसके बाद फिर दौज, तीज वगैरह, और फिर छठा दिन जो होगा उस दिन सूर्य की प्रॉपर पूजा की जाएगी। और उस पूजा में क्या चीज इन्वॉल्व होगी? उस पूजा में, अब देखो पूजा में जो फल फ्रूट और ये सब जो होता है रिचुअल वो तो है ही, लेकिन बेसिकली वो क्या है, पानी में खड़े हो रहे हैं, ठीक है। मतलब पानी को इन्वॉल्व कर रहे हैं और पानी को की से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर रहे हैं, क्योंकि सूर्य ना इम्यूनिटी का कारक है। सूर्य फर्स्ट हाउस में उच्च के होते हैं और सूर्य पंचम के कारक हैं। मतलब मेरी देह के जो कारक हैं वो सूर्य हैं। देह में यदि कोई बीमारी है, देह स्वस्थ नहीं हो पा रही है, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप सूर्य को अपने जीवन में यूज नहीं कर रहे हैं। सूर्य को जीवन में यूज मतलब अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मिस हो रहा है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन के भी कारक है। तो उस छठी के दिन वहां पे वो लोग डिसिप्लिन का परिचय देते हैं और पूरी रात एक दिए के सहारे पानी में खड़े रहते हैं, जिससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है, डिसिप्लिन भी स्ट्रांग होता है, और फिर जो बिहारी समाज है वो पूरी दुनिया में छा जाता है। क्यों? क्योंकि सूर्य स्ट्रांग है, ठीक है। लेकिन वो भी इस छठी वाली जो एनर्जी है, वो भी इस छठी की एनर्जी को फेमिनाइन एनर्जी मानते हैं, मतलब छठी माता के रूप में उसको पूजा करते हैं, फेमिनाइन एनर्जी मानते हैं, क्योंकि सूर्य एक्चुअली है तो 7वीं राशि में, तुला राशि में, शुक्र की राशि में। तो एक एक जो इवेंट है, मैं ये समझाना चाह रहा हूं, इस पे सिर्फ मेरा ही नहीं है, मतलब कि मैं जितना शोध कर पाया हूं या मैंने जितना अपने बड़ों से सुना है या पढ़ा है वो 1% होगा। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे चाहिए, या बहुत सारे ऐसे लोग जो इस विषय पर अध्ययन करना चाहते हैं और समाज में एक प्रॉपर सही गाइडेंस लाना चाहते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी का अध्ययन करें और एस्ट्रोलॉजी को डर का विषय ना बनाएं। डर के लिए बहुत अलग चीजें हैं, पैसे कमाने का विषय ना बनाएं, समाज सुधारने का विषय बनाएं, ठीक है। और समाज यदि सुधरेगा तो सबके लिए ही बेनिफिट होगा। तो इस तरीके से एक एक जो इवेंट है वो एस्ट्रोलॉजी से जुड़ा हुआ है, और मेरी बहुत लोगों से प्रार्थना यही है
कि इसी तरीके से इन चीजों को देखें और इन चीजों को लोगों को समझाएं।